आगे भी बढ़ते जाना, क्योंकि आप सभी समाज और समूह यहाँ एकत्रित है। बोलो एकलिंग नाथ की जय, बोलो महाराणा प्रताप की जय। आज हम सभी प्रताप भक्त, राष्ट्र भक्त, स्वाभिमानी और विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले विशिष्ट जन महाराणा प्रताप की जयंती को किस तरीके से उदयपुर में हम ऐतिहासिक बनाएं, उसके लिए हम सभी बहन के विचार करें, सुझाव लें और लिए जाएंगे कि आने वाले महाराणा प्रताप की जो 2 जून की जो जयंती है, उसमें हम सब मिलके इसको बृहद रूप किस तरीके से दें। कार्यक्रम सफल होगा और इस बार स्वागत द्वार और सारे कार्यक्रम निश्चित सफल होना ही है। जो दृढ़ राखे धर्म को तेई राखे करता, अड़ी मंत्रो जाप करे वो मेवाड़ी सरदार। ये हम लोग जब आदरणीय छोगालाल जी भाई साहब का मेवाड़ चैनल जब चलता है और इसमें जब ये बात आती है तो हमें बड़ी गर्व की बात है कि मेवाड़ी सरदार सभी जो है एक नहीं, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा है कि हम एक लाख के बराबर हैं, तो निश्चित हमें सफलता मिलेगी। आदरणीय छोगालाल जी भाई साहब, निश्चित आप मीडिया पार्टनर रहते हुए हमारे इस कार्यक्रम को सफल करें। अभी जैसा कि हमारा 2 जून को महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम है और उससे पूर्व हमारे 7 दिवसीय कार्यक्रम जिसमें लगभग 40 सेंटरों की भागीदारी रहती है और एक दिन के अंदर लगभग 4-4, 5-5 कार्यक्रम रहते हैं। लगभग सभी सेंटरों की सहमति लेकर के हमने कार्यक्रम बनाए हैं। तो हमारा कार्यक्रम, मैं सभी कार्यक्रम तो अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, वो लंबा चौड़ा है, लेकिन जो विशेष करके यहाँ जो उपस्थित हो उनके संयोजक वह बोले खड़े हो जाए। हमारा कार्यक्रम गुरुवार 26 मई से लेकर 1 जून है। पहला कार्यक्रम हमारा हल्दी घाटी पूजन का रहेगा। उसमें हमारे जो शिवसेना और महाराणा प्रताप सोसाइटी, एनपी नगर, महाराणा प्रताप सेना, हाँ ठीक, किशोर सिंह जी सेहवाग पीछे खड़े हैं और उन्हीं के साथ महाराणा प्रताप सेना मोहन सिंह जी राठौड़ खड़े हो, तो इस बार आपका अभिनंदन है। युवा क्रांति संगठन के संस्थापक आदरणीय आकाश जी ने भी, कांग्रेस ने अपनी सहमति दी है और उनके जिलाध्यक्ष युवा क्रांति के विजय सिंह जी बल्ला पीछे उपस्थित हैं। सकल आदिवासी समाज बेरुलाल जी मीणा, चेतक संकल्प चेतक अश्व पूजन होने जा रहा है। इससे तो भाई साहब ने मेरा नाम ले लिया, सर्वेसर्वा तो आप ही है बजरंग सेना के। आप सभी को निमंत्रण है 31 तारीख 5:30 बजे शाम को आप सभी पधारे वहाँ पर। और जुलूस में लगभग 30 से 35 बुलेट मोटरसाइकिल रहेगी हमारी बजरंग सेना की और हमारे मातृशक्ति जो है वो वेशभूषा में आएगी। लगभग 51 का भी टारगेट है और हो सकता है आगे मतलब 101 भी हो जाए। विभाजन के वक्त जब हमारे बुजुर्ग आए थे, लोगों को पता नहीं था कि विभाजन के जिस गाड़ी में हम बैठ रहे हैं हम कहाँ जाएंगे, लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो याद दिलाते थे कि हमारे जब विभाजन के पहले पाकिस्तान में महाराणा प्रताप, माँ मीरा, पन्ना धाय के चर्चे घर घर में सुनाया करते थे। उसी मेवाड़ की धरती पर बहुत से सिंधी विभाजन के साथ महाराणा प्रताप की ये धरा है, ये मेवाड़ भूमि है, ये हमारी रक्षा करेगी, हमें आश्रय देगी। हजारों की तादाद में सिंधी लोग उस मेवाड़ की धरा पर आए और ये वहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग किस्से भी बताते थे कि मेवाड़ में एक ऐसी शख्स, ऐसी एक धरा है। मैं सिंधी समाज से आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस बार जो कोरोना के 2 वर्ष हम सेवा नहीं कर पाए,
अशोका बेकरी के यहाँ हम विशाल एक पंडाल लगाकर और आने वाले उस जुलूस का, आने वाली शोभा यात्रा का भव्य रूप से स्वागत करेंगे। और भी कोई भाई कमलेंद्र सिंह जी हमें आदेश देंगे कि अगर विशाल से हमें कुछ करना है समाज की ओर से तो हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा सेना टाइगर फोर्स की तरफ से हर वर्ष आरती और केसर बढ़ती है सूरजपुर ये चौराहे पे हर साल जो कराया जाता है आरती, महाआरती होती है महाराणा प्रताप की, वो हमारी तरफ से और सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से चली जाएगी और भव्य बनाने की पूरी प्रयास करा जाएगा। जय भारत, धन्यवाद। जितने हमारे समाज है वो किस तरीके से गेट लगा के इस शोभा यात्रा के क्षेत्र में रह सके, मैं आप सभी के सामने एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से समाजों में इलेक्शंस हो गए हैं, हमारे पास में उनके नंबर नहीं है। कोई ऐसा वॉलंटियर जो स्वयं खड़ा हो कि उदयपुर के जितने ही समाज हैं उनके अध्यक्ष के नाम पते हम लेके आएंगे। अगर इस तरीके से कोई तैयार होगा तो 23 तारीख की मीटिंग के अंदर हम सभी उन लोगों को बुला सकते हैं और उनके द्वारा उस दिन क्या व्यवस्था हो सकती है, तो इसमें शंका नहीं करके जो निकाल सकता है समय 3-4 दिन के अंदर सभी समाज के अध्यक्ष, क्योंकि बहुत से समाज हैं, मैंने पहले भी कहा था ब्राह्मण समाज 10 शाखा और जैन समाज 20 शाखा, सभी के अपने अपने अध्यक्ष है। तो भाई संजीव कालरा जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया है और वो पूरा का पूरा जितनी भी जातियां हैं हमारी, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि सर्व समाज को लिए साथ में, तो सभी समाज के जहां जहां पर भी अध्यक्ष हैं उनकी कार्यकारिणी है, उनके अध्यक्ष के नंबर आप मुहैया कराएंगे तो हम उनको निश्चित तौर पर फोन भी करेंगे और वहां तक उन तक निमंत्रण कार्ड पहुंचाने का भी जिम्मा समाज के लोग लेंगे। यात्रा को सफल बनाने के लिए जो कार्य करेंगे उस कार्य की समीक्षा वापस 23 को है, अगले सोमवार को वापस एक सर्व समाज की बैठक रखी गई है। हम कोशिश करेंगे ईमानदारी से किए गए कार्य का उस दिन अगर विवरण देवें तो आयोजक तो हम सब है, मैं आयोजक शब्द नहीं कह सकता। हमने मेवाड़ क्षत्रिय महासभा किसी को आगे रहना पड़ता है, वो शुरू से रहना है। बाकी सर्व समाज, सर्व संगठन, नगर निगम और मेवाड़ क्षत्रिय महासभा कोई अलग नहीं है। हम सबका ज्वाइंट दायित्व है, हम सबका ज्वाइंट दायित्व है कि उदयपुर की जो प्रताप जयंती है वो किस तरीके से पूरे देश के अंदर इसकी महिमा फैले। जब इतने हम बैठे हुए हैं, इतने वरिष्ठ लोग हैं, इतने मेहनती जब हम हैं, तो आने वाला समय निश्चित तौर पर अच्छा होगा और समय भी करवट ले रहा है और उस करवट के समय में प्रताप भी जोर मार रहा है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती पे आया बापा रावल वंश, जिन्होंने रावल के नाम पे रावल पिंडी बसाई। पिंडी का मतलब होता है ढाणी, अपने यहाँ ढाणी कहते हैं, पंजाब में पिंड कहते हैं गांव और ढाणी कहते हैं पिंडी। जिन्होंने रावल पिंडी बसाई जो आज पाकिस्तान पंजाब में है, ऐसा वंश। और महाराणा सांगा और कुंभा से लेकर के महाराणा प्रताप तक हम आए और उनकी मना रहे हम जयंती 2 जून को। मैंने अलवर में कार्यक्रम नहीं रखवाया होता तो मैं भी यहाँ आपके चरणों में आता। आप मेवाड़ के हैं, आपके सबके चरणों में प्रणाम। एक एक कण मेवाड़ का पवित्र है और उदयपुर से मेरा बहुत वास्ता रहा, लगातार रहा। 1960 से लेकर कभी विद्यार्थी नेता के रूप में, कभी मजदूर नेता के रूप में, कभी हिंदू जागरण मंच के और कभी राजनीति के हिसाब से भी आपके बीच में आया हूँ। मैं संक्षिप्त करूँ तो महाराणा प्रताप का जयंती का कार्यक्रम में सभी वक्ताओं को मैंने सुना है
हम लोग बहुत जोश में हैं। मैं एक बात के लिए आपको निवेदन करना चाहता हूँ, हम सब में बजरंगबली हनुमान की शक्ति है, सब में, सिर्फ लाख और सवा लाख के बराबर नहीं। हनुमान जी जो संजीवनी बूटी की बजाय पर्वत उठा लाए, ऐसी शक्ति हमें है। पर ब्राह्मण की भी शक्ति हमको याद दिलाने वाली हो, या मंच से आप सहित महापौर और बाकी सब कार्यकर्ता नेता हम लोगों को याद दिला रहे हैं। तो उस शक्ति और भक्ति के साथ अलवर में जो महाराणा प्रताप जन्म समारोह समिति है, हमने 20 साल से उसका रजिस्ट्रेशन कराया, उसका मैं संरक्षक हूँ और एक पखवाड़ा मनाते हैं हम लोग, बड़ा कार्यक्रम करते हैं। तो मैं जो आ नहीं पाऊँगा वहाँ कार्यक्रम है, परंतु इस कार्यक्रम को हम लोग बड़ी हस्ती से मस्ती से जोश और खरोश के साथ मनाएंगे। ये मुझे सबको सुन करके अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निगम के पूर्व वर्तमान महापौर हमारे अलका जी सहित हमारे मंच पर बाजे हुए सभी बंधुओं को और आप सब बंधुओं को। पर एक बात मैं बताऊँ, जिस भारत माता, जम्बू द्वीप, आर्यव्रत, भारत खंड, हिंदुस्तान नहीं, हम लोग बहुत लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, तान नहीं उर्दू शब्द है, फारसी शब्द है, हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान, यह भारत, जिस भारत के लिए महाराणा प्रताप ने अपना सर्वस्व जीवन अर्पण किया, उसका जरा जोश खरोश बना रहे। मैं कुछ उद्घोष बोलूँगा, जिसको आप नारे कहते हैं, कुछ उद्घोष बोलूँगा, आप लोग जरा कस करके भारत माता की जय, जिसके लिए महाराणा प्रताप ने पूरा जीवन लगाया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कुछ लोगों को मुट्ठी बंद करके ऊपर हाथ नहीं उठा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। अपने अमूल का ठंडा खिला दिया, इसलिए गला बैठ गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। अभी भारत जी भाई साहब कह रहे थे, लक्ष्य दे दिया जाता है तो उसको पूर्णता की ओर पहुंचाना ये हम सब का परम कर्तव्य हो जाता है। क्योंकि हम सब आन बान शान और महाराणा प्रताप की नगरी में विराजते हैं। मैं अभी 4 दिवसीय एक कार्यशाला से आज ही लौटी हूँ सुबह। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ, क्योंकि पूरी हिंदुस्तान भर की बहनें वहाँ उपस्थित थी, तो जब राजस्थान की बात आती है तो वो कुछ अंग्रेजी में, कुछ अपनी अपनी भाषा में, या कुछ हिंदी में, टूटी फूटी सी होती है ज़्यादातर हिंदी। तो ये कहते हैं यू आर फ्रॉम दैट प्लेस वेयर महाराणा प्रताप वॉज देयर। मतलब कुछ इस तरह का भाव हम मातृशक्ति का रहता है। अंडमान की हो, चाहे नागालैंड की हो, चाहे लद्दाख की हो, तो जब इतनी बातें हम सुनते हैं तो गर्व महसूस होता है। फिर मीरा पन्ना की बात आती है तो हम और भी ज़्यादा मातृशक्ति होने के कारण गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ऐसी परम पावन धरा से हमें जो भी लक्ष्य, हमारे निमित्त जो भी कार्य आप लोगों ने तय किया है, माननीय प्रेम सिंह जी भाई साहब, आपसे जब बातचीत हुई और पूर्व में भी हम लोग इस विषय में कभी बात करते रहे, मैं विविध समाजों की जितनी बहनों से भी स्वयं व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकूंगी, क्योंकि भाई साहब एक दिव्य शक्ति हमेशा ऐसे कार्यक्रम में हमारा साथ अवश्य देती है। इसका मैं पूर्ण रूप से विश्वास करती हूँ कि पूर्व के जो भी कार्यक्रम रहे, मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन उस शक्ति ने सबको उद्गारित किया, सबको साथ देने को मजबूर किया और हम सब मिलकर वो सारी रचना पूरी कर पाए। वही शक्ति हमारा साथ अभी भी अवश्य देगी, ऐसा मुझे परम विश्वास है। सभी समाजों से संपर्क करके जितने मेरे पास फ़ोन नंबर है और विविध मंदिर, मंडल, धार्मिक संस्थान और जो धार्मिक क्रियाकलाप करती हैं उन बहनों से भी मैं पूरा संपर्क करूँगी और आशा नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि सभी का साथ हम सबको मिलेगा और अवश्य ही जैसी आपने कल्पना की है उससे भी बड़ा हम कोई संकल्प पूरा कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अवश्य हम उस काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये 2 साल से हम ये प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमको मोती मंगली पर जब भी महाराणा प्रताप जयंती इसी अवसर पर ये प्रोग्राम होता है तो
हकीम का सूरी का जहाँ नाम आता है तो वहाँ झालावाड़ का भी आएगा, ढीलू राणा का भी नाम आएगा, और ख़ास तो हमारे जो है प्रांत महाराणा प्रताप का नाम आएगा ही आएगा। तो कुल मिलाकर के वैसे तो हाथ से गाएंगे सोजो गुदाज में अपनाता हूँ, कठिन घड़ी में गीत खुशी के मैं गाता हूँ, कदम कदम पर महाराणा प्रताप के नगमे गूंजे हैं, इसी फिक्र में शराब और है मेरी पलकें हैं, और अलकिस्तान में अपने फन का दिलीप कुमार हूँ। हकीम खां सूरी का वंशज बाविकार हूँ, मेवाड़ी धरती का रक्षक जानिसार हूँ, उदय सिंह के उदयपुर का मैं वासी हूँ, महाराणा प्रताप की धरती का शहरी हूँ, किशन कोल में ठीक ठाक सा एक मकान है, वही है जीवन साथी मेरा पासबान है, हर महफिल में मुझसे रौनक और हलचल है, मुश्ताक है मेरा नाम तसल्लुत है। तो उल्लास मनाते आ रहे हैं, और आज इस बात का संकेत, इतनी बड़ी उपस्थिति ये बात का संकेत दे रही है कि कोरोना काल का जो 2 वर्ष का समय निकल गया, लेकिन इस बार आपने जितने भी आयोजन आपने देखे होंगे, एक नया उत्साह और एक नया उमंग सबके मन के अंदर है। मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहूँगा, आदरणीय सरकार जी निवेदन करना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के 12 मंडल, 7 मोर्चे, प्रकोष्ठ, और जिस प्रकार के आपके मन के अंदर एक इच्छा है, एक छोर अपना चेतक सर्कल पर और दूसरा छोर यहाँ पर, पूरी शक्ति के साथ हम स्वागत भी करेंगे और प्रयास यह भी करेंगे उस शोभा यात्रा के साथ चेतक सर्कल से लगाकर ठेठ नगर निगम प्रांगण तक हम सब लोग पैदल चलकर साथ में शोभा यात्रा की शोभा बढ़ावें, और जगह जगह जिस प्रकार का भी काम होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मंडल के द्वारा, मोर्चों के द्वारा स्वागत भी होगा, और जिस प्रकार से भी हम सेवा कर सकेंगे और मन के अंदर उत्साह के साथ हम इस कार्य को सफल बनाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो आयोजन समिति में जो भी कार्य देगी मैं उसको बहुत सफलता के साथ पूर्ण करने में अपना आपको सहयोग करने का या आपको संकल्प लेता हूँ और आश्वासन देता हूँ। एक बार पुनः या पधारे हुए सभी जितने भी लोग बैठे हैं, रमादान जी बैठे हैं, जहाँ सब लोग बैठे हैं, पीछे हमारे सब दिनेश जी बैठे हैं, पीछे भाटी साहब बैठे हैं, पूरी ताकत है, आदरणीय चुग साहब बैठे हैं, मैं सब पे चौड़ा वंदन करना चाहूँगा और ये निर्णय करना चाहूँगा कि हम इस बार यथाशक्ति से अपना काम करें। रामचरित मानस में लिखा है गोस्वामी जी ने, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु तीन मूर्त देखो तैसी, आपका सपना साकार होगा, और इस बार का जो हमारा कार्यक्रम होगा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। भारत माता की संकल्प लिया है, इसकी पूर्व में हम पीएम संस्थान में बैठक भी कर चुके हैं, इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ, अभी मैं पेशे से राइफल पिस्टल शूटिंग कोच हूँ, अभी मैं टीम लेके गया था मेरठ में, तो पूरे भारत से ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुआ था, पूरे भारत से कई बच्चे आए हुए थे, लेकिन उस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई मेरा मन उधर बैठकर प्रफुल्लित हो चुका, मतलब कि इतना आनंद आया मुझे कि मैं कहाँ से हूँ। तो उन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया, उस कार्यक्रम की 4 पंक्तियां बोली जो हमने भी व्हाट्सएप पे देखी होगी और फेसबुक पे देखी होगी। अभी नीरज चोपड़ा जी जो भाला फेंके थे और उनके सामने वो पंक्तियां चली थी कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, दोनों तरफ लिखाओ भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। इसके आगे आप बोल सकते हो कि तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक पाला जाए। सालों से 2006 से हम बहुत धूमधाम के साथ में इस उदयपुर नगर के अंदर महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं। 2 वर्ष का कार्यकाल कालखंड जो कोरोना का रहा, उसको छोड़ते हुए मंच पर विराजमान परम आदरणीय तेज सिंह जी मानसी साहब, आदरणीय केसर सिंह जी, हमारे विधायक जो विशेष रूप से इस कार्यक्रम में पधारे हैं, आदरणीय आहूजा साहब, मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रवीर सिंह जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय प्रेम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जी सिमाली, पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे मार्गदर्शक
आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब। इस पर सबको नमस्कार। छोगालाल भोई नाम है मेरा, मेवाड़ के उदयपुर में चलाता हूँ। अभी नगर निगम में पादक जी के साथ पार्षद हूँ। मेरी व्यथा ये है कि वो व्यथा है अपने गोविंदा के संबंध में। मैं 2-4 बार गोविंदा के शमशान में गया। महाराणा उदय सिंह जी के पिताश्री मतलब महाराणा प्रताप के पिताश्री उदय सिंह जी को वहीं दफनाया गया। तो वो पूरी छतरी आज भी किसी उसकी एक टांग लटक रही है, एक बाटा उखड़ा हुआ है। फिर ठीक उसके पास में एक शिव जी का मंदिर है। उस मंदिर में मैं भी एक साल पहले गया, कारण तो लाल सिंह जी ज्यादा के फादर की किसकी डेथ हो गई थी तो गया था, पहले भी गया था। मैंने कई लोगों को कहा तो जहाँ छतरी है उदय सिंह जी की वो पूरी बिखर गई, उसके बाटे सब चले गए, क्योंकि मामला 550 साल पहले का, 450-500 साल पहले का। और उसके पास में शिव जी का मंदिर है, उसमें इतने मोटे मोटे बड़ के पेड़ हो गए जो पूरे फट गए और मूर्ति उसमें है ही नहीं। तो मेरा निवेदन है कि जो भी आप सक्षम अधिकारी हैं, क्षत्रिय महासभा में बहुत पावर है, अच्छे अच्छे लोग हिला देते हैं। तो महाराणा प्रताप का मामला है, तो मेरा ऐसा मामला है कि जिसने उदयपुर बसाया उनकी ये क्षत्रिय क्षत विकसित क्यों और किसने ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा व्हाट्सएप में फोटो भी डाला था। देखो आपके राजपूतों में वहाँ गए भी होंगे, क्योंकि राजपूतों के दाह संस्कार वही होते होते गोविंदा वालों के, तो आपने वो छतरी देखी भी होगी और मैंने व्हाट्सएप में भी डाला। तो आपने ये काम क्यों नहीं किया, उसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई, ये जवाब दे कोई। आदरणीय छोगालाल जी ने जो विषय उठाया उस विषय पर जानकारी निवेदन करना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल जब गोकुंडा की विजिट पर गए तो मुझे भी उनके साथ जाने का अवसर मिला। पंचायत समिति गोकुंडा के माध्यम से 45 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाकर महाराणा उदय सिंह जी की छतरी के लिए स्वीकृत हो चुका है। योजना यह है कि आगामी जो प्रताप जयंती है 2 जून को, उसको महाराणा उदय सिंह जी की जो छतरी है जिसकी जैसी व्यथा आदरणीय छोगालाल जी ने बताई थी, उसको संपूर्ण नई छतरी के रूप में वहाँ से एक पूरा मार्ग महाराणा प्रताप की जो वावड़ी है जहाँ राज तिलक हुआ था वहाँ तक का मार्ग वृक्षारोपण से आच्छादित करते हुए उस मार्ग को प्लस राजस्थली जो है उसको भी भारत सरकार की विशेष योजना से कराने का प्रयास हमारे वहाँ के जिला प्रमुख जी हैं, वर्तमान में पूर्व प्रधान है पुष्कर जी तेली और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अग्रज हैं वो प्रयास कर रहे हैं। तो अब जब महाराणा प्रताप जयंती के दिन अपन लोग वहाँ पहुँचे कभी या किसी दिन जाए तो आपको ये जो महाराणा उदय जयंती तो हमारे हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की जयंती है। और जैसा अभी प्रेम सिंह जी बता रहे थे कि एक एक संस्था एक एक व्यक्ति, हमारे यहाँ पर सम्मानित पार्षद बंधु बहन विराजमान है। हम एक एक वार्ड से जब चुनाव लड़ते हैं तो हम यथासंभव यथाशक्ति पूरा प्रयास करके सैकड़ों की संख्या में प्रचार प्रसार करने के लिए निकलते हैं। तो हमारा मार्गदर्शन, मेवाड़ का मार्गदर्शन जिसने किया, जिस व्यक्ति की वजह से हम देश में जाने जाते हैं, क्या उनकी शोभा यात्रा के अंदर हम पीछे रहने का संकल्प ले सकते हैं? क्या पीछे रहने का संकल्प नहीं ले सकते। हम यहाँ से संकल्प लेके जाए, जैसा प्रेम सिंह जी कह रहे थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये करना कुछ भी नहीं, वो साधारण भाषा में प्रेम सिंह ने कहा कि नू तो देना और नूता मन से देना। हमारे परिवार में शादी होती है ना तो बहुत प्रेम से हम वात्सल्य के साथ, बहुत आत्मीयता के साथ में नूता देके उसको बुलाते हैं और वो व्यक्ति पूरे परिवार के साथ में आता है ना, तो बस उनको समझाने की आवश्यकता है, निमंत्रण देने की आवश्यकता है और विशेष रूप से अगर सम्मानित तरीके से आग्रह करेंगे समाज के अध्यक्ष महामंत्री से, हमारे अनेकों संगठन काम करते हैं। आदरणीय अलका जी का जिक्र हुआ अभी, जब महिलाओं की भागीदारी नववर्ष के कार्यक्रम में हुई तो कितनी संख्या? 10,000। मेरे यहाँ कलेक्शन में कुमार साहब ने देखा था, शिल्पा से मेरी बात हुई थी। तो मैं आयोजी वैसा को और महासभा को मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने प्रोग्राम रखा था हर घर आना घर घर आना। मोदी जी ने महाराणा प्रताप के ऊपर 10 रुपये का सिक्का जारी किया। अपन सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि बिहार में इतनी बड़े पैमाने पर जयंती मनाते हैं, पर वास्तव में महाराणा प्रताप को पूरे देश में ही पूरे विश्व में बुला जाता है। और महाराणा प्रताप का जो सिक्का 10 रुपये का सरकार ने जारी किया, उसकी मार्केट में रेट 150 रुपये है। मैं पैसा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि महाराणा प्रताप की चीज़ को लोग हाथ में आते ही
कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, और उसको हाथों हाथ लेते हैं। सबसे बड़ी बात अभी बंगाल के अंदर, जो कि मुस्लिम कंट्री है, सम्मानित मंच, मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष सरकार मोची, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मोर्चे की जितनी भी जातियाँ हैं उनके अध्यक्ष को मैं नाम पत्र आपको दे दूंगा। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा गेट लगाएगा, पुष्प वर्षा करके शोभा यात्रा का स्वागत करेगा और साथ में छाछ की व्यवस्था भी एक जगह करेंगे। भारत माता की आगे है तो મને પૂરો વિશ્વાસ है कि यह जो टीम મને पूरी दिख रही आगे, और मैंने एक भी कम नहीं है, एक हजार भी लाख में बराबर नहीं। कारण से देखो ना कि पूरे शहर में लेके चल रहे हैं और ये लोग हैं, अंका जी है, हमारे जम्मू जी है, कमोद जी है, ये सारा लोग आगे, हरीश जी भाई साहब है, माना भाई साहब विराजमान है, तखत सिंह जी है, मतलब एक को अगर नाम लूँगा तो मन लगेगा घनी देर मिल जाएगा। परंतु वास्तव में आप वास्ते सौभाग्य विषय है कि आप सब बड़ी भूमि पे वहाँ जो दुनिया में सिर्फ उदयपुर में नहीं, राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, परंतु दुनिया में एक बार महाराणा प्रताप जटे नाम आवे, आपो तो सर गर्व ऊंचो हो जाए, परंतु हर व्यक्ति ये कहे कि आप कौन सी भूमि से आए हो, माता महाराणा प्रताप नहीं, तुम्हें अपने एक बार को हाथ जोड़ दे, अपने प्रणाम करे, मतलब बनाने कारण आप पूजावारी स्थिति में जावा। कड़ी कड़ी दान में असो वाक्य देखियो है, यदि माँ बेल्जियम गया बटे मैं देखियो तो वो है कि महाराणा प्रताप क्षेत्र को जो वो लाग रहे है बटे बड़ी काचरा बड़ी में उन्हें देख रहे माने पूछ दीदो कि बड़ी गाइड पूछ दीदो महाराणा प्रताप पाँव में बड़ी क्षेत्र में पाँव में यदि वो कूदियो तो खड़ी पग में लगी, तो माँ तो खुद ही एकदम हैरान हो गया कि वास्तव में खड़ी पग में लगी, माने पतो नहीं, ईमानदारी पतो नहीं कि खड़ी पग में लगी। आज आप भी वास्तव में पूछा हो जा कि खड़ी पग में लगी, आप सब हो जो, और उन्हें भी बता दो कि मुझे बार बार पूछो, परंतु यह जो चीज है हर व्यक्ति ने अपने शहर नहीं, राजस्थान में, हिंदुस्तान में, आज आप महाराष्ट्र में बना जावा तो शिवाजी महाराज में लोग कतरा पूछे व्यवहार रिवाज स्थिति अपने राजस्थान में आनी चाहिए, अपने शहर में आनी चाहिए, और एक भी बच्चों घरे नहीं रहना चाहिए। वर्णन जल्दी जुलूस निकले, चाहे वो स्वागत करे, चाहे वो बड़ी जुलूस में आवे, शोभा यात्रा में आवे, यो प्रयास अपने सबने करना है। और मैं तो मानूँ कि आजकल वो एक जो अपना मीडिया है ना, सोशल मीडिया बहुत प्रभावी है, मंडे लारे वंडो उपयोग तो करना ही है, परंतु व्यक्तिगत संपर्क जो है अपना बड़ा सबने पूरा करने अपने अधिक संख्या में लेना आना है कार्यक्रम में, और मुझे हुआ है हाथ जोड़े माफी चालू कुछ व्यक्तिगत कारण भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय भारत। जो काम आप बताओगा मैं पूरा करवाने वास्ते तैयार है, बहुत बहुत धन्यवाद। बुलायो मुझे जो न बदले उसे ईमान कहते हैं, जो पूरा नहीं हो उसे अरमान कहते हैं। जिंदगी प्यासी ही गुजर जाए परंतु न जो बदले उसे प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप कहते हैं। महाराणा प्रताप